भाग्यशाली व्यक्ति वह है जो अपने अवसरों को पहचानता है। कर्क राशि वालों, आने वाले सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति आपकी भावनाओं और ऊर्जा पर विशेष प्रभाव डालेगी। यह एक ऐसा समय है जब आपको अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह हम जानेंगे कि विरासत में मिली संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अचानक होने वाली घटनाओं का आपके रिश्तों पर क्या असर होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं। आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। कृपया ध्यान रखें कि स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए ग्रहों की स्थिति को देखें क्योंकि वे आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहला घर आपकी सेहत, व्यक्तित्व और ऊर्जा से जुड़ा है। चंद्रमा का अच्छा प्रभाव आपके मन की भावनाओं को शांत करेगा, जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। आपकी सेहत में सुधार होगा क्योंकि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। आपका व्यक्तित्व भी निखर कर आएगा और आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, जिससे आप हर काम में उत्साह दिखाएंगे। चंद्रमा के इस सकारात्मक प्रभाव से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा घर आपकी संपत्ति, परिवार और बोलने की कला से जुड़ा है। शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपके विलासिता के कारण संपत्ति पर असर डालेगा, खासकर जो आपको विरासत में मिली है। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपकी सत्ता के कारण संपत्ति को प्रभावित करेगा। साथ ही राहु की नकारात्मक ऊर्जा आपकी इच्छाओं और भ्रमों के कारण भी परेशानी खड़ी करेगी। अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ी चीजें भी मुश्किल हो सकती हैं। परिवार के मामले में राहु के भ्रम और जुनून के कारण कुछ तनाव आ सकते हैं। बोलने में भी थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। तीसरा घर आपके आसपास के लोगों और यात्राओं से जुड़ा है। शनि का प्रभाव आपकी किस्मत और पिता से जुड़े प्रयासों में रुकावटें ला सकता है, जिससे लंबी यात्राएं या उच्च शिक्षा संबंधी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। बुध की नकारात्मक ऊर्जा आपकी बुद्धि और रहस्यमय विषयों को समझने की क्षमता पर असर डालेगी। संवाद करने में भी कठिनाई आ सकती है, खासकर जब आप अपने विचारों को व्यक्त करना चाहें। कुल मिलाकर यह समय धैर्य और सावधानी से काम लेने का है, क्योंकि संचार और यात्राओं में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। चौथे घर में राहु का प्रभाव आपकी संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में अचानक बदलाव लाने की संभावना दिखा रहा है। आप अपनी इच्छाओं के चलते संपत्ति खरीदने या बेचने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसमें धोखेबाजी की आशंका भी है। वाहन के मामले में भी जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। दूसरी ओर चंद्रमा और गुरु का प्रभाव आपकी मां के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में सहायक रहेगा। उनकी सेहत अच्छी रहेगी और वे आपको भावनात्मक रूप से सहारा देंगी। राहु के भ्रमित करने वाले प्रभाव के बावजूद मां का व्यक्तित्व मजबूत दिखाई देता है। पांचवें घर में सूर्य का प्रभाव आपकी शिक्षा और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को प्रभावित कर रहा है। आपको विरासत संबंधी मामलों में स्पष्टता लाने में कठिनाई महसूस हो सकती है, जिससे पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। अचानक होने वाली घटनाओं के कारण भी मन अशांत रहेगा और ध्यान भटक सकता है। रहस्यमय परिस्थितियों या अनिश्चितताओं के कारण आप भ्रमित महसूस करेंगे, जिसका असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है। बच्चों की देखभाल में भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति बेहतर होगी। छठा घर आपके जीवन में रोग, कर्ज और दुश्मनों से जुड़ा है। शनि का प्रभाव आपकी किस्मत और लंबी यात्राओं के प्रति लगन तथा नियंत्रण पर नकारात्मक असर डाल रहा है। इस वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, जो लगातार बनी रहेंगी। कर्ज की समस्या भी बढ़ सकती है, खासकर जब आप अपनी किस्मत या पिता से जुड़े मामलों में प्रयास कर रहे हों। दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, जो न्याय और लगन के क्षेत्र में मुश्किलें पैदा करेंगे। यह स्थिति आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। सातवें घर में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर मिश्रित रूप से पड़ेगा। शुक्र की नकारात्मकता आपकी विरासत से जुड़ी सुख सुविधाओं और आकर्षण को प्रभावित करेगी, जिससे विवाह में कुछ तनाव आ सकता है। वहीं चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य के प्रति आपकी देखभाल और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाएगा, जो रिश्ते को मजबूत कर सकता है। व्यावसायिक साझेदारी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कानूनी मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिनका सामना सावधानी से करना होगा। आठवें घर में शुक्र और राहु का प्रभाव आपके परिवार की संपत्ति और अचानक होने वाली घटनाओं पर असर डालेगा। आपकी जीवन शैली में बदलाव लाने की इच्छा के कारण संपत्ति मिलने में कठिनाई आ सकती है। राहु के चलते पुरानी इच्छाएं और भ्रम आपको परेशान कर सकते हैं, जिससे अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं।
रहस्यमय मामलों में भी उलझने बढ़ेंगी और आप धोखे या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। ये सब मिलकर आपके जीवन में अनिश्चितता पैदा करेंगे, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। 9वें घर में गुरु का प्रभाव आपके भाग्य और दूर की यात्राओं पर असर डालेगा। आप अपने खर्चों को लेकर समझदारी से काम लेंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन शनि के कारण आपको पिता से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। लगातार प्रयास करते रहने से लंबी दूरी की यात्राएं थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। गुरु आपको एकांत में रहकर ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा, पर शनि की वजह से आपको धैर्य रखना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। 10वें घर में शनि का प्रभाव आपके करियर और समाज में आपकी छवि पर असर डालेगा। आपको लग सकता है कि न्याय करने की कोशिश करते हुए भी भाग्य साथ नहीं दे रहा, या फिर लगातार प्रयास करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा। पिता से जुड़े मामलों में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। लंबी यात्राओं की योजना बनाने में बाधाएं आएंगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी महसूस होगी। ये सब मिलकर आपके काम करने के तरीके और लोगों की नजरों में आपकी जगह को प्रभावित करेंगे। आपको धैर्य रखने और हर चुनौती का सामना करने की जरूरत है। 11वें घर में शनि का प्रभाव आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपकी आय पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आप भाग्य के प्रति अपने प्रयास में कठिनाइयों का सामना करेंगे। पिता से जुड़े काम में भी आपको रुकावटें आ सकती हैं, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। लंबी यात्राओं की योजना बनाने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी बाधाएं आएंगी। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, खासकर भाग्य से जुड़े मामलों में। 12वें घर में राहु का प्रभाव आपके खर्चों और अकेलेपन को प्रभावित कर रहा है। अचानक होने वाली घटनाओं के प्रति आपकी इच्छाओं और भ्रम की वजह से खर्चा बढ़ सकता है। रहस्यमय चीजों के प्रति आकर्षण भी खर्चों को बढ़ाएगा। इसी तरह अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमय चीजों के प्रति जुनून और भ्रम आपको अलग थलग महसूस करा सकते हैं। राहु का यह प्रभाव आपके मन में कुछ अनिश्चितता पैदा करेगा, जिससे आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सूर्य के मजबूत नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आदित्य हृदय मंत्र का जाप करें और रविवार को गरीबों को दान दें। बुध ग्रह के मजबूत नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए बुध बीज मंत्र का जप करें। शुक्र ग्रह के मजबूत नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए शुक्र बीज मंत्र का जाप करें और शुक्रवार को देवी को समर्पित व्रत रखें। शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनि बीज मंत्र का जाप करें।